प्यारे साथियों नमस्कार। आप कैसे हो? मैं हूं एनजी मराठे। स्वागत है आपको एनजी मराठे एजुकेशनल वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि छठी कक्षा के मूल सामर्थ्य यानी बुनियादी सामर्थ्य। छठी कक्षा के मूल सामर्थ्य जो सातवीं कक्षा में सेतुबंध परीक्षा में हमें इस्तेमाल होता है। हम सबसे पहले देखेंगे मूल सामर्थ्य कितने हैं। हिंदी में मूल सामर्थ्य है 7, कुल मिलाकर 7 है। पहला सामर्थ्य है लिखना सिखाते समय सही ढंग से सिखाना, स्वर और व्यंजनों की परिचय करना। यह भी ध्यान देना चाहिए कि शिरोरेखा अंत में लिखा जाता है। और दूसरा सामर्थ्य है स्वर और उनकी मात्राओं की सही जानकारी देना, मतलब छात्रों को अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग की जानकारी और उच्चारण में भेद समझाना। छात्रों को रेप लगाकर लिखना तथा पदेन की जानकारी सही ढंग से दिया जाता है। यह तीसरा है। चौथा है 1 से 10 तक सीधी तथा उल्टी गिनती करना तथा लिखने का तरीका बताना। और छठवा है एक वचन और बहुवचन की जानकारी देना, मतलब वचन की जानकारी। और सातवां है का, के, की तथा था, थे, थी की जानकारी देना और ये भी और वाक्य में प्रयोग करना। और आठवां है पशु पक्षियों का आवाज सुनना। तो ठीक है, इस जो सामर्थ्य है, मूल सामर्थ्य है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। स्वर और व्यंजन, वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन, मतलब यहाँ क्या है, मूलाक्षर की जानकारी बच्चों को हम देना। वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन, यहाँ मूलाक्षर की जानकारी बच्चों को देना पहला। और स्वर और उसकी मात्राएं, ये अब आपने पढ़ाया है छठी कक्षा में, पेज नंबर 34 में है। 34 पेज नंबर 34 में है। आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। वहाँ स्वर और उसकी मात्राएं और योग वाहक कैसे लिखना चाहिए और चंद्र बिंदु की जानकारी, यह भी यहाँ पर दिया गया है। चंद्र बिंदु की जानकारी पेज नंबर 46 में दिया गया है। र की मात्राएं, मतलब रेप लगाकर लिखना 53 पेज नंबर 53 में, मतलब 53 में 53 कर्म, धर्म, मार्ग, खर्च, दर्शन, आदर्श, धार्मिक, यह पेज नंबर 53 में है। आपको वहाँ जाकर उसकी जानकारी लेना है। और पदेन लगाकर लिखना क्रम, भेद, प्रेम, प्रथम, प्रसाद ऐसे शब्द है। इसकी जानकारी 54 पेज नंबर 54 छठी कक्षा की किताब 54 में है। जैसे गिनती करना, गिनती करने का मतलब आप जानते हैं 1 से 10 तक सीधा तथा उल्टा लिखना। और यहाँ एक वचन और बहुवचन की जानकारी देना चाहिए। यह 66 और 67 66 और 67 पेज नंबर में है। यह चिड़िया है, वे चिड़िया है, ये पूरी जानकारी है, आपको वहाँ जाकर देखना होगा। और का, के, की, यह इसकी जानकारी पेज नंबर 73 में है। यह आपको पूरा जानकारी वहाँ से लेना पड़ता है। ठीक है, ये सब प्रश्न ये मूल सामर्थ्य के बारे में यहाँ पेज नंबर में दिया गया है। वहाँ जाकर आपको ढूंढना होगा और खोज करना होगा, उसकी पूरी जानकारी एक लिख लेना होगा। तो ठीक है, इसके ऊपर हम सेतुबंध प्रश्न पत्रिका कैसे लिखना चाहिए। अ, क ऐसे लिखिए स्वर, मैंने लिखा है अ, क, आ, न, औ, प। ये स्वर के ऊपर गोल का निशान लगाओ, इसमें स्वर ढूंढना। और दूसरा है क, च, औ, त, ई, च, व्यंजन के ऊपर गोल का निशान लगाओ। और तीसरा क्वेश्चन लिखा है स्वर और उसकी मात्राओं को लिखो। यहाँ स्वर और उसकी मात्राएं है। और मात्राओं को पहचानो और लिखो। मात्राएं और पहचाने, मात्राओं को पहचानो, यहाँ मात्राओं को पहचानना चाहिए। अनुस्वार कब इस्तेमाल होता है, 5वां क्वेश्चन। और यहाँ अनुस्वार के बारे में दिया है। विसर्ग का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यहाँ विसर्ग के शब्द दिया गया है। चंद्र बिंदु कब लगाते हैं और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, चंद्र बिंदु की जानकारी भी है। रेप लगाकर लिखो,
र की मात्रा है, यहाँ रेप नहीं दिया गया है, लगाना चाहिए। पदेन लगाकर लिखो, यहाँ पूरे के शब्दों को पदेन लिखना चाहिए। गिनती 1 से 10 तक लिखो, गिनती 10 से 1 तक उल्टा, सीधा और उल्टा के 10वां क्वेश्चन दिया है। और अन्य वचन लिखो, एक वचन और बहुवचन, चिड़िया चिड़िया, ऐसे यहाँ कुछ शब्द दिया गया, ऐसे सवाल पूछ सकते हो आप। और 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, का के की का सही प्रयोग करो, यहाँ कुछ सवाल दिया गया है, चुनकर छात्रों को लिखना चाहिए। और यहाँ पर कितने हो गए, कुल मिलाकर 12 सवाल। और मौखिक सवाल मैंने यहाँ दिया गया है, हिंदी में स्वर कितने हैं, हिंदी में ये पूरा 8 सवाल दिया है मैंने, यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए कि यहाँ तक मैंने इस प्रकार स्वर के ऊपर एक स्वर नहीं, जो क्या कहते हैं, बुनियादी सामर्थ्य, सबसे पहले बुनियादी सामर्थ्य है, बुनियादी सामर्थ्य की चर्चा है, पेज नंबर कहाँ पर है 6ठी कक्षा में, इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया है। और सवाल और जवाब, मतलब प्रश्न और उत्तर, प्रश्न पत्रिका किस प्रकार आप कर सकते हैं, ये 1 से 20 को सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ वार्तालाप किया है। प्यारे साथियों, यह वीडियो मैंने बनाया है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मत भूलिए। धन्यवाद और नमस्कार।